जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं हो जाती है तब तक वो तिरंगे को नहीं उठाएंगी, हाथ में नहीं लेंगी। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि वो तब तक जम्मू कश्मीर के झंडे को नहीं उठाएंगी। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि जब तक 370 की वापसी नहीं होती है तब तक वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगी, चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद सियासत काफी गर्मा गई है। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। जम्मू कश्मीर की बड़ी नेता पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जब तक आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो जाती है तब तक वो ना तो चुनाव लड़ेंगी और ना ही झंडा हाथ में उठाएंगी। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। आरपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, अपना पक्ष रखेंगे। टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख रहे हैं। पीडीपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर हरबंस सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साथ ही कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं इरफान हफीज लोन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर हरबंस सिंह जी मैं आपसे करना चाहूंगी। सर देखिए, बीजेपी जो है अपनी उपलब्धि गिना रही है 370 को लेकर। कल बिहार में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना भी होगा। और इधर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि वो चुनाव जब तक नहीं लड़ेंगी जब तक 370 की वापसी नहीं हो जाती। तो क्या इस हिसाब से सर कभी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी? वो एक रिश्ता हिंदुस्तान के साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त एक स्पेशल स्टेटस दिया था, जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ने को एक इल्हाक हुआ था हिंदुस्तान के साथ। तो ये जो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ये उस वक्त के जो आजकल सरदार पटेल की बात करें या ये बाकी लीडर जो इनके हैं उनकी बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो भी मेंबर थे। उन्होंने उस वक्त एक हिंदुस्तान के आईन ने, एक कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक स्पेशल स्टेटस दिया था। और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो एक अलग स्टेट थी, उन्होंने एक सेकुलर इंडिया में, एक बड़े जमहूरी हिंदुस्तान में अपने आप को एक इल्हाक किया था, जोड़ा था कुछ कंडीशंस की बुनियाद पे। जब वो कंडीशन ही खत्म हो जाती हैं, जब वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है। आप आज बिहार में क्या कहते हो, कोई उपलब्धि नहीं है, चाइना की बात नहीं करना चाहते, जीडीपी की बात नहीं करना चाहते, क्या कहते हैं आप जी कश्मीर में जाके जमीन ले सकते हो, ये हमने हिंदुस्तान के लिए किया है, इस बात पे वोट मांग रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी बुनियाद पे हमारा रिश्ता है, अगर वो रिश्ता खत्म हो गया, वो रिश्ता कमजोर हो गया, तो आप आगे की उम्मीद कैसे रखेंगे? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार ने तो साफ कर दिया है कि कानून बन चुका है, अब इसको वापस नहीं लिया जाएगा। अब इन हालात में क्या कीजिएगा? तो सबसे बड़ी बात है, अगर 2/3 मेजॉरिटी किसी पार्लियामेंट में किसी पार्टी को आ जाती है, इसका मतलब है कि जहां पे जैसे हम माइनॉरिटीज हैं, सिख माइनॉरिटीज की बात करो या बाकी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की, कुछ लोगों की बात, बुद्धिस्टों की बात करो, तो हमारा कोई रिप्रेजेंट नहीं जम्मू कश्मीर से सिख इस वक्त पार्लियामेंट में कर रहा है। इसका मतलब है कि कल हमारे राइट्स को कुचला दिया जाएगा। मेजॉरिटी डजंट मीन कि यू विल इंप्लीमेंट योर मैनिफेस्टो। कंट्री अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज है। आप ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। आपने जो सवाल है इस पर मैं जवाब आरपी सिंह जी से ले लेती हूँ। सर कैसे देख रहे हैं जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है, क्या कहेंगे आप? जानकारी नहीं है, जब सेशन हुआ था तब कोई क्रॉस नहीं था, मुझे भी 370 की धारा लिखी गई थी। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे एक बार जम्मू कश्मीर जाना होगा। मेरे सहयोगी आसिफ स्वाब जुड़ गए हैं वहां से।
आसिफ, जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है, उस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में क्या माहौल है? आप अपनी तरफ से जो कहा था जाहिर सी बात है, जो अपेक्षा की जा रही थी कि राजनीति काफी ज्यादा होगी वो शुरू हो गई है। देखिए, धारा 370 अपने आप में एक राजनीतिक यहाँ पर काफी बड़ा मुद्दा पहले से ही रहा है, और जिस प्रकार से इसे हटाने के बाद जो यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे, अपेक्षा की जा रही थी कि जो मेन स्ट्रीम लीडर्स है उनके बाहर आते ही इस पर राजनीति दोबारा से शुरू हो गई, वो अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने भी कल कई तीखी बातें कही, उन्होंने कहा कि वो जो है तब तक कोई और झंडा हाथ में नहीं लेगी जब तक जम्मू कश्मीर को अपना संविधान, अपना जो झंडा है वो वापस नहीं मिलेगा। इसके साथ उन्होंने बात की जो यहाँ पर लोग मरे हैं, युवाओं का खून बहा है, उन्होंने कहा कि अब लीडर्स की बारी है, वो खून बहाने के लिए तैयार है, और खुद को उन्होंने रिपीट किया कि वो स्ट्रीट फाइटर है। यानी उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो तैयार है सड़कों पर उतरने के लिए। और फिर शाम होते होते बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया इसमें सामने आई। उन्होंने न केवल महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा की, बल्कि उसे गिरफ्तार, यहाँ तक कि सेडिशन चार्ज लगाकर कार्रवाई करने की भी बीजेपी का जो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले इरफान जी मैं आपके पास आ रही हूं। सर, जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है, आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन इस बीच सर एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास लौट रही हूं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे नेता अलगाववादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे नेताओं को किसी भी तरह से सत्ता चाहिए। सुनिए जरा। That on the one hand she claims to be the so-called mainstream politician of India, and on the other hand she has reservations in carrying the tricolor, which happens to be the national flag of India. And this is what we have been maintaining for the last several years, that the so-called political parties and the so-called political leaders of Kashmir, whether they be from the PDP or from the National Conference, they sometimes tend to be even more dangerous than the apparently identified separatist groups and separatist leaders. तो बीजेपी ने अपनी तरफ से महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है उस पर कड़ा विरोध अपना व्यक्त किया है। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं। इरफान जी, कैसे देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती के बयान को, जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 370 की जब तक बहाली नहीं हो जाती है, एजेंडा जब तक वापस नहीं हो जाता है, तब तक वो ना तो तिरंगा उठाएंगी हाथ में और ना ही चुनाव लड़ेंगी। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कोई भी राजनीतिक दल है इनमें से, इन्होंने भी काफी धोखा किया हो, पीडीपी हो, एनसी हो, लेकिन जो कोई भी ये बात कहता है कि जो 5 अगस्त का निर्णय हुआ, जिसमें हमारा संविधान, हमारा झंडा 370, 35A, जबकि कानून ये कहता है कि जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक था कि कंकरेंस चाहिए थी, अगर एक स्टेट को आपको यूटी बनाना है, बाकी राज्यों के लिए आपको ओपिनियन चाहिए थी, जैसे तेलंगाना में हुआ। आप हमें कर्फ्यू में डाल के जी खुद ही आप सुनिए मेरी बात, प्लीज इंटरप्ट ना करिएगा। यहां पर जो चुनी सरकार वजूद में नहीं थी, यहां की असेंबली बंद थी, आपने हमें पूरा यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगा के ऐसा निर्णय ले लिया। महबूबा जी आज शायद बोल रही है, मुझे याद है आपके स्टूडियो में बैठ के मैं काला कपड़ा लेके, काला झंडा लेके मैंने तब भी कहा, मैंने कहा ये चोरी है, इन्होंने चोरों की तरह हमारे साथ ये अन्याय किया है, इनके पास बल है, सत्ता है, निर्दोष कश्मीरियों को इन्होंने कुचला है, जो हमारी आइडेंटिटी थी उस पे हमला है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान का झंडा, आईन जो था, इसी 370 के माध्यम से यहां लागू हुआ था। जब आपने 370 को हटाया, हमें डिवोर्स दे दिया, और जो महबूबा जी है, कोई भी ये बात कहता है कि ये चोरी हुई है, ये हम पे हमला हुआ है, ये इनकी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर का पूरा अवाम ये कहता है आज कि जो भारत ने 5 अगस्त को निर्णय ले लिया, ये अनडेमोक्रेटिक, असंवैधानिक था, ये बिल्कुल जमहूरियत में इसकी कोई जगह नहीं है। हम सब लड़ेंगे और इसे हासिल करके रहेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार हमेशा कहती थी कि आप संविधान के दायरे में बताइए क्या है, चुने हुए नुमाइंदे जो है। आज आप देखिए, ये जम्मू कश्मीर की असेंबली ने, उन्होंने ये हमें असेंबली में पारित किया था ऑटोनॉमी, इसी 370 के हक में। चुने हुए नुमाइंदों ने बहुमत से ये पारित किया था
कि यहाँ पर स्वायत्तता, जिसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं, चुने हुए नुमाइंदों ने ये पारित किया ठीक था। है, और ठीक भारत है, सरकार ने क्या आपके किया, इस बात मैं पर मुकम्मल जवाब कर रहा देना हूं। चाहेंगे। बस आरपी मैं सिंह जी भूल जाऊंगा। बोलिए सर। नहीं, मैं मुकम्मल ठीक है सर, कर रहा हूं। वक्त की मेरे पास कमी है, इसमें वक्त कम रहता है तो मुझे सबके मैडम, पास जाना बस- होगा। बस- मैं बस अभी मैं आरपी मुकम्मल- सिंह जी के पास बस नहीं जा 10 पा रही हूँ। सेकंड, आरपी सिंह जी 10 बोलिए सेकंड जी। 10 सेकंड दीजिए। ये मेरा देखिए, जम्मू बड़ा- कश्मीर ठीक है सर, एक मिनट, 10 ये सेकंड मेरा चाहिए जम्मू कश्मीर उनको। का- इरफान जी को 10 सेकंड चाहिए अरे सर, मैं अभी रोज आ रही हूँ। बोलिए सर, इरफान जी बोलिए जल्दी। ये मेरा जम्मू कश्मीर का संविधान है, इसी में मेरे झंडे की गुंजाइश थी। जैसे आपकी सब लोगों की हिंदुस्तान तिरंगे के साथ भावना है, उसी तरीके से मेरी भी जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ भावना चलिए थी। ठीक है, ठीक बताइए है, बोलिए कैसे छीन सर। लिया आरपी आपने सिंह इन जी संविधानों जवाब से? दीजिए सर, जवाब दीजिए। क्या किसी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या कोई विरोध नहीं कर सकता? अगर कोई विरोध करेगा क्या तो उसको देशद्रोही कह दिया जाएगा? सर ये कहां तक ठीक है? ये क्या शब्द आदि है? और दूसरी बात, डाकू कह रहे डाका डाला, कश्मीर की जनता के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का डाका डाला, 25,000 करोड़ रुपए का डाका डाला। दिक्कत ये है कि डाकुओं को जेल जाने का टाइम आ गया, बहाना ढूंढ रहे हैं कि जेल तो जाना ही पड़ेगा। हम अब बहाना ढूंढे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहते हैं कोई जेल जाने के बाद चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे, ये तो हम बहाना बना दे कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हकीकत ये है कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। इन्होंने चोरी डाके जो किए, अब सरकार वहां पर इस प्रकार की है जिसपे एक एक इशू पे चिंता हो रही है। कैसा शिकंजा इनका सर? यही नहीं, कैसा शिकंजा? जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो क्या आपत्ति है इसमें? 25,000 सुनिए, एक मिनट सुनो मीनाक्षी, 25,000 करोड़ रुपए का रोशनी गेट के अंदर जमीन घोटाला किया है ये चारों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर, और उस पे हाई कोर्ट के ऑर्डर का हमारे सिंह साहब, आप भ्रष्टाचार को 370 के साथ क्यों जोड़ते हैं? जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, चाहिए दे दिए इनको सजा। चाहिए आप कहते हैं कि इस परिवारों ने लूट को लूट किया, इनको सजा दीजिए। आम कश्मीरियों से आपने उनका हक क्यों छीना? आप करिए ना बंद महबूबा मुफ्ती को, फारूक अब्दुल्ला ने अगर उनने भ्रष्टाचार किया, लेकिन आम कश्मीरियों के साथ आपने अन्याय किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। हमारा झंडा, हमारा संविधान, हमारे हुकूक जो है उनको आपने छीना। आप कश्मीरी खुश है कि अब लूट मार वाली सरकार जाती रही वहां पर, नहीं तो अब तक लूट मार वाली सरकार थी वहां पर। मैं इस पर जवाब जरूर लेना चाहूंगी। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी आपसे सर बोलिए। देखो, सबसे पहले ये जब हमारे साथ इनने गवर्नमेंट की 1999 से लेके पीडीपी के मौकफ में कहीं भी तब्दीली नहीं है, और जब हमने गवर्नमेंट बनाई इन्होंने लिख के एग्रीमेंट किया कि हम और प्रोजेक्ट वापस देंगे। रोशनी एक्ट में कितनी जमीन का घोटाला है आपके खुद के नाम पे बताओ पहले। एक एजेंडा यहाँ इम्प्लीमेंट है जो इन्होंने सोच के आए थे। 25,000 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपया आपने कश्मीर की आवाम का घोटाला किया है। किसने ये शुरुआत करे अपने लीडरों से? ये आपको तो बात करने का हक नहीं है। नहीं थी उनके पास, क्या क्या है आज ये करें? किसने रोका इनको? 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताओ कैसे हुआ? लंदन में कैसे दिया जाए? आज हमें छापे ये नहीं चलेगा। सर वक्त की कमी है। इरफान जी एक लाइन में अपनी जवाब बात रखिए जल्दी से सर, एक लाइन बस, वक्त इतना ही है मेरे पास, जल्दी से सर। इरफान सर, एक हकीकत है। शुक्रिया मैम हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए थे, उन्होंने कहा था कि 370 पे हम चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। अगर आज कोई भी ये 70 साल, मैडम ये आपको बताना चाहता हूं, जो 370 है, ये 70 साल हिंदुस्तान के आईन में था और पार्लियामेंट ने नहीं दिया। ये हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जिन्होंने, सर बहुत माफी के साथ मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, वक्त की मेरे पास कमी है। चर्चा को यही विराम देना होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 24 बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।